और अब इस दूसरे अध्याय के तीसरे श्लोक से हम आगे देखने वाले हैं। तो पीछे प्रकरण चल रहा था, उसके विषय में बात करते हैं। उससे पहले कुछ शंका ये प्राप्त हुई है, इसके बारे में हम कुछ बात कर लेते हैं। तो ये शंका है कि दूसरे अध्याय का नाम सांख्य योग क्यों है। तो देखिए, यहाँ पर जैसे हम जो इस समय श्रीमद् भगवत गीता की टीका देख रहे हैं, उन्होंने इस प्रकार से कोई नामकरण तो नहीं किया है, परंतु अन्यत्र ऐसा नामकरण हुआ रहा होगा, इसलिए शंका की गई है। तो अगर हम देखें तो 39वां इसमें श्लोक अगर देखेंगे तो वहां पर कुछ इस प्रकार से सांख्य की चर्चा आई है, और आगे भी जो इस प्रकार का ज्ञान है उसके विषय में काफी कुछ चर्चा इसमें आएगी। तो इस कारण से, उस ज्ञान की प्रमुखता यहाँ पर होने के कारण से, उस प्रकार का ज्ञान होने के कारण से इसका नाम सांख्य योग रख दिया गया होगा। तो ये एक संभावना है। और दूसरी एक बात आई जो शंका के रूप में, कि अध्याय 2 के श्लोक 1 में जो कृपा शब्द आया है वो क्या भाव दर्शाता है। और उन्होंने उस भावों में भी लिखा है सहानुभूति, दया या लगाव। तो यहाँ पर जो हम देख रहे हैं, पहले श्लोक में कृपया आविष्टम इस प्रकार से आया, मतलब कृपा से जो आविष्ट है, कृपा से जो दबा हुआ है। यहाँ पर कृपा जो है कृतज्ञता सूचक भी हम मान सकते हैं। किसी से हमें कुछ मिलता है तो हम धन्यवाद कहते हैं। धन्यवाद कहना किस बात का सूचक है? दूसरे के प्रति कृतज्ञता का प्रदर्शन करना। अर्थात हमें किसी चीज की आवश्यकता थी, किसी ने हमारी उस आवश्यकता को पूरा कर दिया, हमने उसे धन्यवाद कहा। तो जो भी, जैसे महाराज धृतराष्ट्र थे, वो उनके अर्जुन के जो है ताऊ जी हुए, आजकल की भाषा में कहें तो खैर वो तो वहां नहीं थे, लेकिन भीष्म पितामह थे, और उनके जो आचार्य थे द्रोण थे, सबसे प्रिय शिष्य थे अर्जुन उनके। तो उन सभी से उन्होंने ज्ञान भी प्राप्त किया, उत्तम संस्कार भी प्राप्त किए। तो उनके प्रति, जिनसे हम कुछ प्राप्त करते हैं, उनके प्रति एक कृतज्ञता का भाव मन में रहता है। माता पिता के प्रति भी कृतज्ञता होती है बच्चों के मन में, और उसी का एक सम्मान होता है। उसके कारण से उनके प्रति, उनके सामने हम सदा झुके रहते हैं, नतमस्तक रहते हैं। तो यहाँ अर्जुन भी उसी एक कृतज्ञता का जो भाव था, उसको अनुभव करते हुए यहाँ पर इस प्रकार की भाव से युक्त हुआ है। तो लेकिन अभी यहाँ पर जो कृतज्ञता का भाव है वो एक अलग विषय हो जाता है, यानी कि वो अच्छी बात है, पॉजिटिव है। कृतज्ञता का भाव होना चाहिए। जिसमें कृतज्ञता का भाव नहीं होता है वो ठीक नहीं है, वो व्यक्ति अच्छा नहीं है। लेकिन फिर श्री कृष्ण जी उसको, इस उसके इस भाव को
असमय उत्पन्न होता हुआ कह रहे हैं। अर्थात ये ठीक है कि सबके प्रति उस वो अपनी कृतज्ञता का भाव रखे, बहुत अच्छी बात है, रखना चाहिए। परंतु जहां पर धर्म युद्ध की बात आती है, सत्य असत्य के निर्णय की बात आती है, कोई व्यक्ति अधर्म के पक्ष में जा रहा है, जहां पर राजा या क्षत्रिय की बात आती है, तो फिर वहां पर वो कृतज्ञता वाला भाव काम नहीं करता है। वेद में भी इस बात को कहा गया है। जो राजा है उसका जो धर्म है, कर्तव्य है, वो अपना करेगा, चाहे उसकी अपनी संतान क्यों ना हो, चाहे उसके पिता क्यों ना हो। कोई भी व्यक्ति अगर राजा के समक्ष है, तो राजा, अगर कोई व्यक्ति दोषी है, तो वहां पर वो कृतज्ञता के भाव से युक्त होकर उसको क्षमा आदि नहीं करेगा। वहां अपने कर्तव्य का पालन वो करेगा, जिसको जो दंड देना है वो देगा। ये अभिप्राय है। तो यहां भी जब आमने सामने युद्ध की स्थिति आ गई है, तो इसका अभिप्राय ये हुआ कि एक पक्ष ने दूसरे पक्ष को राजा मानना अस्वीकार कर दिया है। अब सबसे पहले तो ये निर्णय होने जा रहा है कि राजा कौन है। उसी के लिए तो युद्ध हो रहा है, और दो पक्ष बन गए हैं, जिसमें एक पक्ष में अन्याय वाला पक्ष आ रहा है, एक पक्ष न्याय वाला आ रहा है। तो दो पक्ष में जो प्रमुख लोग हैं वो उस पक्ष के एक तरह से राजा हुए। अर्जुन भी अपने आप में एक तरह से उसी भूमिका में है, और उसका कर्तव्य वहां पर, उसको अपना कर्तव्य देखना है। वहां पर कोई भी अन्य भाव उसमें बाधक नहीं हो सकता, उस चीज में आड़े नहीं आ सकता कि अब न्याय करना है। जो अन्यायकारी है वह दंडनीय है, चाहे वो मेरे पिता ही क्यों ना हो, चाहे वो मेरे बिल्कुल सगे संबंधी ही क्यों ना हो। जब ये बात आ जाती है कि न्याय होना चाहिए या न्याय मुझे करना है, मैं ही न्याय करने वाला हूं, उस समय फिर ये थोड़ी देखेगा न्यायाधीश कि ये मेरे पिता हैं, ये मेरे आचार्य हैं, इनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है। ये कृतज्ञता वाला भाव वहां पर काम का नहीं है। वहां तो एक ही भाव रहेगा, न्याय और अन्याय। जो अन्यायकारी है वो दंडनीय है, उसको दंड देना होगा। वो नहीं मानता है, वो हमारे जो निर्णय है उसको नहीं मानता है, तो उसको मृत्युदंड भी देना पड़ेगा। वो जिद पे आ गया, नहीं मैं तुमसे अधिक शक्तिशाली हूं, मुझे तुम्हें कैसे दंड दे दोगे, तो क्या करना होगा फिर? उसका तो कोई उपाय ही नहीं बचता है कि प्राण दंड के अलावा। तो वो स्थिति सामने है कि वहां पर इस तरह का भाव, यानी कि जो व्यक्तिगत संबंधों वाला भाव है, वहां पर वो काम में आने वाला नहीं है। इसलिए श्री कृष्ण जी यहाँ पर ये कह रहे हैं कि असमय तुम्हें इस प्रकार का, जो दूसरे श्लोक में कहा है, इस प्रकार का असमय तुम्हारे अंदर कैसे ये भाव आ गया। ये विचार तो, ये निर्णय, युद्ध का निर्णय लेकर युद्ध के क्षेत्र में आ गए हैं। अब न्याय और अन्याय पर निर्णय होना है, अन्यायकारी को दंड मिलना चाहिए। जो अन्याय के पक्ष में है उसको, चाहे कोई भी है, फिर वो राजा का धर्म, राजधर्म, क्षत्रिय धर्म, यहां तो निभाने की बात आ गई। अब यहाँ तो न्याय और अन्याय, बस यही दो चीजें देख सकते हैं, और कोई दृष्टिकोण नहीं हो सकता युद्ध क्षेत्र में। बस यही श्री कृष्ण जी इसको यहाँ पर अर्जुन को बता रहे हैं।
और अर्जुन बहक रहा है। भाई एक राजा है, उसको न्याय करने के लिए उसका उत्तरदायित्व है। अब फिर वो कहे कि नहीं ये तो मेरे पिता हैं, ये तो मेरे चाचा हैं, इन्होंने चलो ऐसा किया तो कोई बात नहीं, तो ये भाई ये गलत हो जाएगा। तो उस तरह की भूमिका अर्जुन के पास भी है, अर्जुन भी उसी भूमिका में खड़ा हुआ है। और उस समय में वो इस प्रकार के जो विचार कर रहा है वो बिल्कुल भी अकरणीय है, मतलब वो करने योग्य नहीं है। तो यद्यपि किसी भी व्यक्ति के प्रति कृतज्ञता का भाव बहुत अच्छा भाव है, परंतु यहां करने योग्य नहीं है, वो कृतज्ञता अलग से करने योग्य है। जब न्याय अन्याय का प्रश्न आए तो वहां पर ये सब वो 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 बातें सोचने का समय नहीं है। वहां तो न्याय ही करना है। अन्याय वाले पक्ष को जो जिद पे अड़ा हुआ है, नहीं तुम चाहे न्याय में हो या अन्याय में हो हम होने नहीं देंगे, ये तो अड़ने वाली बात हो गई ना। चाहे भीष्म भी उसी बात पे अड़े कि भाई हमारा वचन तो ये है, हम तो जो है इस जो ये राजगद्दी है उससे बंधे हुए हैं, हम उसकी रक्षा करेंगे, चाहे वो अन्याय से ही क्यों ना हो, चाहे वो अन्याय ही क्यों ना कर रहा हो। तो अड़ गए ना वो। अब यहाँ पर फिर वो, यहाँ तो न्याय ही देखा जाएगा। अब युद्ध क्षेत्र में आ गए और ये निर्णय करने के लिए आ गए कि भाई न्याय जो है वो उसके उस वो पक्ष विजय, न्याय का पक्ष विजय की विजय होनी चाहिए। तो वहां पर फिर अन्य जो भाव हैं, मेरे पिता इन्होंने मेरे लिए इतना किया, फिर वहां पर ये नहीं देखा जाएगा, वहां तो बस उत्तरदायित्व को निभाना है। तो उस स्थिति में अर्जुन है, इस चीज को अपने लोगों को समझना है। तो यहां पर हम इसको युद्ध के परिप्रेक्ष्य में ही देख सकते हैं, क्योंकि हम जो यथार्थ है उसको नहीं भूल सकते। हम इसमें हम अगर तत्व ज्ञान खोजने लगे तो वो यहाँ पर खोजने योग्य नहीं। यहाँ तो क्षत्रिय के दृष्टिकोण से ही देखना होगा, एक राजा के दृष्टिकोण से ही, न्याय अन्याय के दृष्टिकोण से ही हमें देखना होगा। वैसे देखने को हम कोई बात नहीं है, हम व्यक्तिगत रूप से उसमें अध्यात्म को खोज सकते हैं, तो देख सकते हैं कि भाई क्या है। तो वास्तविकता क्या है, सच्चाई तो ये है कि जो शरीर है वो भी परमात्मा का दिया हुआ है, हमें भी जो दिया है वो भी परमात्मा ने दिया है, हमारे जितने जो संबंध सांसारिक हैं उनको भी परमात्मा ने शरीर दिया हुआ है, और सबके लिए बराबर है। हम भी, हमारे लिए भी बराबर है, वो लोग भी बिल्कुल बराबर है ईश्वर की दृष्टि में। तो उन्होंने भी जो उपकार किया, तो वो उपकार उन्होंने क्या किया, उन्होंने तो बहुत, उनका तो बहुत कम योगदान उसमें, ईश्वर का ही मुख्य योगदान उसमें। भाई सब कुछ करता धरता तो जिसको कहते हैं कि हमारे शरीर से भी मैं बोल भी पा रहा हूं, तो क्या स्वयं की शक्ति है क्या ये? तो कहीं से कहीं तक है ही नहीं, ये ईश्वर की सहायता से ही हो पा रहा है। जिसने भी जो उपकार किया उसमें मुख्य उपकार परमात्मा का है। इसको आध्यात्मिक रूप से यूं भी देख सकते हैं। तो ये कृपा मुख्य ईश्वर की है, हमको क्या देखना है, हमें अपना कर्तव्य कर्म करना है, इस रूप में भी देख सकते हैं। जो कि आगे समझाने की दृष्टि से श्री कृष्ण जी महाराज समझाएंगे भी, वो एक अलग विषय हो गया। परंतु यहाँ पर हम जो कृपा के भाव से आविष्ट जो हुआ हुआ है वो, अर्थात एक कृतज्ञता के भाव को असमय में अपने मन में ला रहा है, जो समय उसका नहीं है, तो इस चीज को यहाँ पर प्रदर्शित किया गया, और इसी का खंडन श्री कृष्ण जी महाराज कर भी रहे हैं। तो इस चीज को हम समझने का प्रयास कर रहे थे। तो आइए अपने लोग और आगे बढ़ते हैं। इसमें सहानुभूति, दया, लगाव, ये जो ऑप्शन दिए गए थे, तो अगर इन्हीं ऑप्शन में से हमें चुनाव करना पड़े तो हम उसको लगाव शब्द कह सकते हैं, क्योंकि वो लगाव जो है वो उसको बाध्य कर रहा है।
अगर हमको इन्हीं 3 में से चुनाव करना पड़े तो ये जो शंका थी उसके विषय में। तो आगे देखते हैं। तीसरा श्लोक हम आरंभ करते हैं। क्लैब्यमास्मगमः पार्थ नैतत्त्वयि उपपद्यते क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्त्वोत्तिष्ठ परन्तपः। तीसरा श्लोक है क्लैब्यम मा स्म गमः पार्थ न एतत् त्वयि उपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्त्वा उत्तिष्ठ परम तपः। तो श्री कृष्ण जी महाराज प्रेरणा कर रहे हैं अर्जुन को। इसका हम वो करते हैं अन्वय जो दिया भी हुआ है। हे पार्थ क्लैब्यम मा स्म गमः एतत् त्वयि न उपपद्यते हे परम तप क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्त्वा उत्तिष्ठ। तो कहते हैं श्री कृष्ण जी महाराज, हे पार्थ, हे अर्जुन, क्लैब्यम नपुंसकता को, माँ गमः उसको तू धारण मत कर, पकड़ मत। एतत् त्वयि न उपपद्यते, ये जो नपुंसकता वाला भाग है ना वो तेरे अंदर शोभा शोभित नहीं हो रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है, सिद्ध नहीं होता तुझ जैसे वीर के अंदर। तो हे परम तप, हे परम तपस्वी अर्जुन, क्षुद्र हृदय दौर्बल्यम त्यक्त्वा, जो ये बेकार का हृदय की बेकार की जो दुर्बलता है इसको छोड़कर उत्तिष्ठ, खड़ा हो जा, युद्ध के लिए तैयार हो जा। तो ये जो उसके अंदर थोड़ी सी इस प्रकार की बातें कई सारी आ गई जो उसने कि भाई ये सब है। और उसने पहले प्रथम अध्याय में चर्चा भी की अर्जुन ने कि क्या क्या हो जाता है, क्या क्या परिणाम होते हैं युद्ध के, और इससे तो सर्वनाश हो जाएगा। और सही भी था, लेकिन वो विचार का समय भिन्न था। उसमें पहले निर्णय लेते कैसे करना है वो एक अलग विषय हो जाता है, लेकिन जब यहाँ पर आमने सामने खड़े हो गए, अब निर्णय करना है, तो फिर अब यहाँ पर से नहीं हट सकते। तो ये एक बात उन्होंने कही। तो अब आगे देखते हैं चौथे श्लोक में। कथम भीष्ममहं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हा वरिसूदन। तो यहाँ पर हम इसका पदच्छेद देखें। कथम भीष्मम अहम संख्ये द्रोणं च मधुसूदन इषुभिः प्रति योत्स्यामि पूजार्हौ वरिसूदन। और इसका जो अन्वय है, ये जो टीकाकार बहुत विद्वान व्यक्ति हैं, हमने गुरुकुल प्रभात आश्रम नाम सुना होगा, मेरठ के पास में भोला की झाल में। वो गुरुकुल प्रभात आश्रम की स्थापना करने वाले ये ही जो पंडित बुद्धदेव विद्यालंकार जी हैं, इस समय स्वामी विवेकानंद जी उन्हीं के शिष्य वहां पर कार्यरत हैं। तो बहुत बड़े विद्वान हैं, और वो विद्वान रहे हैं वो। और उन्होंने शतपथ ब्राह्मण पर भी बहुत बड़ा काम किया है, जो यजुर्वेद का व्याख्यान ग्रंथ है। तो ऐसे बहुत विशेष और बहुत ही बड़े विद्वान उनके द्वारा ये किया गया है। और यहाँ पर उन्होंने इसका अन्वय भी दिया हुआ। तो देखते हैं। हे मधुसूदन, हे अरिसूदन। दो, पहली पंक्ति में एक संबोधन है, दूसरी पंक्ति में भी अंत में यही संबोधन है, श्री कृष्ण जी के लिए ही है। अर्जुन क्या कहता है देखिए। अहम संख्ये भीष्मम द्रोणम च उभौ पूजार्हो। उभौ यहाँ पर उन्होंने अध्याहार किया हुआ है। पूजार्हो कथम इषुभिः प्रति योत्स्यामि। तो अर्जुन कहता है कि हे श्री कृष्ण जी महाराज, कि
मैं इस युद्ध में जो पूजा के योग्य पुजार हो, भीष्म और जो द्रोण है, भीष्म पितामह हैं उनके, है ना, और द्रोण जो है वो आचार्य हैं। तो इन पूजा के योग्य इन दोनों को कैसे बाणों के द्वारा उनके सामने मैं प्रतियोत्स्यामि, उनके सामने मैं युद्ध कैसे करूंगा, क्योंकि जो पूजा के योग्य हैं उनके सामने थोड़ी ही कोई हथियार उठा सकता है। इस प्रकार की शंका अर्जुन कर रहा है। और फिर आगे क्या कहता है 5वें श्लोक में देखते हैं, देखिए। गुरु नहत, ये भिन्न जो है इसमें छंद है, तो इसको मैं थोड़ा सा भिन्न लय में बोलता हूं। गुरून् हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भैक्षमपीह लोके हत्वार्थकामास्तु गुरूनिहैव भुञ्जीय भोगान्नुधिर भोगान् रुधिर प्रदिग्धान्। तो इसको भी अलग अलग हम कर लेते हैं। गुरून् अहत्वा हि महानुभावान् श्रेयः भोक्तुं भैक्षम अपि इह लोके हत्वार्थ कामान तु गुरु गुरून् इह एव भुंजीय भोगान रुधिर प्रदिग्धान। और इसका अन्वय भी किया हुआ है। तो महानुभावान गुरून् अहत्वा हि इह लोके भैक्ष्यम अपि भोक्तुम श्रेयः गुरून् हत्वा तु इह एव अर्थकामान रुधिर प्रदिग्धान भोगान भुंजीय। तो क्या कहते हैं अर्जुन? अर्जुन कहते हैं कि जो ये इतने बड़े बड़े महानुभाव और जो गुरु हैं, इनको न मारकर ही निश्चय से इस लोक में, इसी संसार में भिक्षा करके भोजन करना, ये भी श्रेयस्कर है, ये ज्यादा अच्छा है। फिर कहते हैं गुरुन हत्वा, और फिर इसी का विपरीत भी कह रहे हैं, अगर गुरुओं को मारना पड़े, मतलब गुरुओं को मार कर, तो इस संसार में बढ़िया से बढ़िया अगर अर्थ और काम मिल जाएं, तो ऐसे जो खून से लथपथ इस प्रकार के भोगों को कैसे कोई उपयोग करे, मतलब मैं कैसे उपभोग करूं उनका, मतलब वो मैं कैसे कर सकता हूँ, ये अभिप्राय है अर्जुन का। मतलब वो उसको जो भी कुछ युद्ध के बाद में होने वाला है, और जो कुछ भी अगर प्राप्त भी होता है, तो उसके लिए वो कह रहा है कि वो तो मुझे खून से लथपथ ही दिखेंगे, ये अभिप्राय है। तो इस प्रकार की बात अर्जुन कर रहा है। अब यहाँ पर हम छठे श्लोक को देख सकते हैं। न चैतद्विद्मः कतरन्नो गरीयो यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयुः यानेव हत्वा न जिजीविषामस्तेव स्थिताः प्रमुखे धार्तराष्ट्राः।
न च एतद् विद्मः कतरत् नः गरीयः यद्वा जयेम यदि वा नः जयेयुः यान एव हत्वा न जिजीविषामः ते अवस्थिताः प्रमुखे धार्तराष्ट्राः। तो इसका जो अन्वय किया है आचार्य जी ने, स्वामी जी ने, समर्पणानंद जी स्वामी जी, कतरत नः गरीयः यद्वा जयेम यदि वा न नः जयेयुः एतत् च न विद्मः यानेव धातराष्ट्रान् हत्वा न जिजीविषामः ते धातराष्ट्राः प्रमुखे अवस्थिताः। तो यहाँ क्या कहते हैं अर्जुन? अर्जुन यहाँ कह रहे हैं कतरत न गरीयः, कभी कोई चीज ऐसी श्रेयस्कर बहुत लाभदायक नहीं होती। कब नहीं होती? जब व्यक्ति को उसके परिणाम में लाभ दिखता है। अब वो परिणाम में हम जीत जाएंगे, हमें ये दिख रहा है साफ साफ कि हम जीत जाएंगे, फिर कहते हैं यहां पर तो वो भी नहीं दिख रहा। क्या नहीं दिख रहा? कि जयेम यदि वा नः जयेयुः एतत् न विद्मः। यहां पर तो ये भी पता नहीं चल रहा है कि हम जीतेंगे या नहीं जीतेंगे, क्योंकि सामने भी कोई कम लोग थोड़े ही हैं। भीष्म पितामह हैं, आचार्य द्रोण हैं, आचार्य द्रोण हैं, उनसे तो विद्या सीखी ही है। आचार्य जिससे विद्या सीखी है उससे थोड़ी कोई हम आगे बढ़ जाएंगे। वो तो हमसे हमेशा ही कुछ ना कुछ अधिक जानते रहेंगे, क्योंकि जो विद्या सिखाने वाला है उसकी विद्या और बढ़ती है। तो कहते हैं कि यहाँ तो कोई तय ही नहीं है। कभी अगर व्यक्ति को ये पता हो कि मैं जीत जाऊंगा, तो वो ऐसा कुछ कर सकता है कि भाई चलो मैं कर लेता हूँ। लेकिन यहाँ तो ऐसी स्थिति है ही नहीं कि हम जो है जीतने वाले हैं, ऐसा कुछ पता नहीं है, ये हम नहीं जानते हैं। और फिर कहते हैं यान धार्तराष्ट्रान एव हत्वा न जिजीविषामः। वो कहते हैं कि भाई जो धृतराष्ट्र के जो पुत्र हैं, महाराज धृतराष्ट्र के इस समय जो पुत्र हैं, उनको मारकर हम जीतने की इच्छा नहीं करते। जीवन की इच्छा भी नहीं करते। और वे जो धृतराष्ट्र के पुत्र हैं, वे ही हमारे सामने खड़े हुए हैं। तो कहने का अभिप्राय अर्जुन का यही है कि अगर ये तय हो जाए कि हम तो हमें जीतना ही जीतना है, तो एक बार को कोई गलती कर भी बैठे सुनिश्चित हो जाए, तो ये गलती कर सकता है कि वो अपने जो बड़े हैं, पूज्य हैं, उनको भी मारने का प्रयास कर ले। पर हम ये मूर्खता क्यों कर रहे हैं, जब ये बिल्कुल पक्का पता ही नहीं है कि हम जीतेंगे नहीं जीतेंगे, हमसे तो बड़े बड़े महारथी सामने हैं, फिर भी हम ये मूर्खता कर रहे हैं। ऐसा अर्जुन जो है वो श्री कृष्ण जी के सामने कहते हैं। तो यहाँ पर अभी और भी बातें
जो है अर्जुन कहने वाले हैं। और ये छंद जो है भिन्न प्रकार का छंद, अभी हमारे 2 श्लोक और हैं। तो समय हमारा आज हो गया है। आज थोड़ा शंका समाधान में भी समय निकल गया, प्रयास किया मैंने उसको समझाने का। और आगे भी जो शंका और रख सकते हैं, मैं प्रयास करूंगा उसको रखने का। और अभी हम इसको विराम करते हैं। तो हमारा 6ठे श्लोक तक पूरा हुआ है। 7वें श्लोक को हम अगली कक्षा में देखेंगे। तो आइए मिलकर एक बार ओम की ध्वनि करें। सभी को सादर नमस्ते जी। ओम। नमस्ते गुरुजी। नमस्ते जी। ओम।